हेलो गाइस, तो आप सभी का मेरे चैनल स्पिरिचुअल जर्नी विद आंचल में स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और एक मास में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। तो 11 जो दिन होता है उस दिन हम एकादशी का व्रत करते हैं। ऐसे 12 महीने में 24 एकादशी होती हैं और आज ज्येष्ठ माघ के कृष्ण पक्ष में अपरा एकादशी है। तो मैं आपको आज अपरा एकादशी व्रत की कथा सुनाती हूँ। और एकादशी का व्रत हम भगवान श्री हरि विष्णु के लिए करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सनातन धर्म में जितने भी व्रत होते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा पावन और सबसे ज़्यादा अच्छा एकादशी का व्रत होता है। जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करता है उसे अपने पुराने जन्मों के और इस जन्मों के सभी पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उस मनुष्य की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आप सभी को अपरा एकादशी की कथा सुनाती हूँ। तो सबसे पहले एकादशी के दिन उठ करके सुबह स्नान करके हमें श्री हरि विष्णु जी को और तुलसी जी का हमें सबसे पहले उनको स्नान करवा के उनमें भोग चढ़ाना चाहिए और पूरी श्रद्धा मन से उनका व्रत करना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री हरि विष्णु भगवान को टीका चंदन करके पुष्प अर्जित करके उन्हें अच्छे भोग चढ़ा करके और उनकी आरती करनी चाहिए। और आप बिल्कुल वैसे तो हमें तुलसी जी की वैसे डेली पूजा करनी चाहिए और शाम के वक्त उनमें दीपक ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए। पर एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि तुलसी जी श्री हरि विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त थी और उनको ये वरदान प्राप्त था कि श्री हरि विष्णु जी की पूजा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाएगी जब तक हम तुलसी जी की पूजा नहीं करते या फिर उनके भोग में तुलसी जी को अर्पित नहीं करते हैं। तब तक श्री हरि विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान की पूजा का हमें पूर्ण फल नहीं मिलेगा। तो हमें एकादशी के दिन खास करके एकादशी के दिन तो ज़रूरी से ही तुलसी जी की सेवा करनी चाहिए, उस दिन उनकी पूजा करनी चाहिए। तो अब आते हैं आज की कथा के लिए। आज एकादशी जो है ज्येष्ठ मास के इस कृष्ण पक्ष में आज की जो एकादशी है उसका नाम है अपरा एकादशी। तो एक समय की बात है, युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महत्व सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आपने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बहुत बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपटन पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तौल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी है। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये सब भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय अपने छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध में से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। तो जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु निंदा करता है, स्वयं के गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों के से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। तो माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य मिलता है तथा काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, या गया में पिंडदान करके पितरों की तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, बद्री का श्रम की यात्रा
के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा रहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा का उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त ही श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। तो आप सभी को अपरा एकादशी का व्रत जरूर से करना चाहिए, चाहे हमने इस जन्म में या पुराने जन्म में जितने भी बड़े से बड़े पाप किए हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से हमें उन पापों से मुक्ति मिलकर वीर गति प्रदान होती है। तो आप सभी का धन्यवाद।